यूएई के सदर ने $2 अरब का कर्जा रोल ओवर कर दिया है। रोल ओवर करने पर यूएई के सदर के शुक्रगुजार हैं। मुलाकात में इनसे सरमायाकारी और दीगर शोबों पर बातचीत भी हुई और उन्हें मुल्क में सरमायाकारी में ताउन का यकीन दिलाया। बिजली की कीमतों में कमी के लिए IMF के पास जाना पड़ेगा। कोरम में हमला अमन को सबताश करने की साजिश है, कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म का काबीना इजलास में इजहार ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत वफ़ाक़ी काबीना इजलास का एलामिया जारी। काबीना ने FBI इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर करार देने की मंजूरी दे दी। इक़दाम से FBI का हसास डाटा मज़ीद महफूज बनाने में मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम मुताल्लिक़ा वज़ारतों को जामे रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्की दरामदात और बरामदात का 60% गवादर से करने का भी हुक्म। वज़ारत IT की जानिब से काबीना को तफसीली ब्रीफिंग। हुकूमत खर्चे कम करने का फैसला किया गया है। वफाकी हुकूमत का खर्चा 900 मिलियन रुपए है। हमने 60% यानी 1.5 लाख आसामियों को ख़त्म किया है। वज़ीर-ए-आज़म की कमेटी ने 46 वजारतों और 400 महकमों का जायजा लिया। कमेटी ने 900 अरब के अखराजात में कमी की कोशिश की। खिदमत से मुताल्लिक़ आसामियों को आउटसोर्स किया जाएगा। महकमे मरहलावार जांच पड़ताल के अमल से गुजरेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उमर अयूब कहते हैं हुकूमत ने बानी PTI से मुलाकात का वादा किया था, अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। कहा था कि हमारी आज़ाद माहौल में मुलाकात करवाई जाए। बानी PTI ने पाकिस्तान के लिए बात की। उन्होंने कहा जो भी हुआ सब मुआफ़ करता हूँ। मुतालबा है कि मुल्क में साफ इलेक्शन करवाए जाएँ। मुदाखरात नहीं रुकने चाहिए। चाहते हैं कि मुदाखरात शफाफियत से आगे बढ़ें। बैरिस्टर गौहर ने कहा हम अपने मुतालबात हुकूमत को दे चुके हैं। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज कहती हैं कि सेहत का निज़ाम बिगाड़ का शिकार है। यहाँ अस्पतालों से अद्वियात भी चोरी हो जाती हैं। चीन गई तो चीनी हुक्काम मेरी बात ही ना समझ सके क्योंकि वहाँ दवाइयाँ चोरी नहीं होती। हमारी हुकूमत से पहले पंजाब में दवाइयाँ और टेस्ट बाहर से होते थे। अस्पतालों में शिकायत की आज़ादी के लिए डेस्क कायम कर दिए गए हैं। पंजाब में जो भी आएगा उसका इलाज मुफ्त होगा। सेहत के मामले में सब पाकिस्तानी हैं, सभी इंसान हैं। उड़ान पाकिस्तान किसी जमात का नहीं, पाकिस्तान का विजन है। सियासी मुखालिफिन भी मुआशी इस्तेहकाम के मुतरफ हैं। मुल्क में रास्ते बातचीत से ही निकल सकते हैं। बातचीत के जरिए ही मसाइल का हल मुमकिन है। चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए मुकम्मल तैयार हैं। हमें खेल को सियासत से दूर रखना होगा। मुखालिफिन तनकीद करते रहेंगे। दुनिया का सस्ता तरीन इंटरनेट पाकिस्तान में दस्तयाब है। अता तारड़ की मीडिया क्रिकेट लीग की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कुरम की जानिब रमजान इमदादी काफिला ताहाल रवाना ना हो सका। मुशीर इत्तलात के बैरिस्टर सैफ कहते हैं रास्ते को महफूज बनाकर काफिले को जल्द रवाना किया जाएगा। अपेक्स कमेटी के फैसले की रोशनी में कुरम की मरकजी शाहराह पर सिक्योरिटी मजीद सख्त कर रहे हैं। 1 फरवरी तक इलाके से बंकर्स और असलहे का खात्मा यकीनी बनाएंगे। शरपसंद अनासिर का कलाकमा करके इलाके को अमन का गहवाना बनाएंगे। अवाम अमन अमान के क़याम के लिए इंतजामिया का साथ दें। आईनी बेंच में मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत जस्टिस जमाल मंदोखैल ने केस में अहम सवालात उठा दिए। जस्टिस जमाल ने रिमार्क्स दिए आइन वाज़ेह है कि एग्जीक्यूटिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। एग्जीक्यूटिव्स के खिलाफ अगर कोई जुर्म हो तो क्या खुद जज बनकर फैसला करेगा। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कोई और फॉर्म दस्तयाब ना हो तो एग्जीक्यूटिव फैसला कर सकता है। बुनियादी आईनी हकूक की बुनियाद पर आईनी आर्मी एक्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। समाअत कल तक के लिए मुलतवी। चौधरी परवेज़ इनाई के खिलाफ तरक्याती मनसूबे में मुबैना करप्शन रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त। एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीरान पर नैब रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद कर दी। चौधरी परवेज़ इनाई का सेहत जुर्म से इनकार। अदालती अमले ने गाड़ी में जाकर दस्तखत दिए। समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर गवाहान को तलब कर दिया गया। परवेज़ इनाई के वकील ने कहा हमारी जानिब से केस में कोई दुश्वारी नहीं, हम केस को आगे लेकर जाना चाहते हैं।
तिब्बत और नेपाल में 7.1 शिद्दत का खौफनाक जलजला, कई इमारतें ज़मीन बोझ, 95 अफराद की हलाकतों की तस्दीक, सैकड़ों जख्मी हो गए। चीन के इलाका तिब्बत, नेपाल के दारुल-हुकूमत खटमंडू, भारत के शुमाली इलाकों में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। जलजला नेटवर्क सेंटर चीन के मुताबिक चीन में जलजले की शिद्दत 6.8 और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज़ तिब्बत का इलाका डांगरी था। मुतादिद आफ्टर शॉक्स भी रिकॉर्ड किए गए। बिजली चोर अब नहीं बचेंगे। लेस्को ने बिजली चोरों, बिजली के बिल जमा न करवाने वालों के खिलाफ रेंजर्स की मदद मांग ली। लेस्को इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक लेस्को के टॉप 100 डिफॉल्टर्स के खिलाफ ऑपरेशन होगा। पहले मरने में ओकाड़ा, दूसरे मरने में कसूर, शेखुपुरा और ननकाना में ऑपरेशन किया जाएगा। लेस्को टीमों की मुआवनत रेंजर्स करेगी। लेस्को ने मामले को हसास करार दे दिया। अफसरान से डिफॉल्टर्स की फहरिस्तें भी तलब। महकमे एक्साइज सिंध की बड़ी कार्रवाई, 1 अरब से ज्यादा मालियत की जाली अद्वियात पकड़ ली गई। सूबाई वजीर मुकेश चावला ने कहा, 2 रोज कबल किए जाने वाली कार्रवाई में गखड़ फाटक के करीब ट्रक में से 36 लाख गोलियां बरामद हुई। गोलियां किसी भी मनशियात की तैयारी में इस्तेमाल हो सकती हैं। जिस कंपनी की गोलियां पकड़ी गई वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड ही नहीं। गोलियां स्मगल करके लाई गई हैं। तमाम मुल्जिमान को पुलिस के हवाले किया जाएगा। और अमरीका में शदीद बर्फबारी ने 15 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद हलाक। 30 रियासतों में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी दरम बरम। 7 रियासतों में एमरजेंसी नाफिज। दर्जा हरारत -29 डिग्री तक गिर गया। अमरीकी महकमा मौसमियात का कहना है कि मुख्तलिफ रियासतों में 12 इंच तक बर्फ पड़ने का इम्कान है। शदीद बर्फबारी की वजह से 1500 से ज़ायद परवाजें मुलतवी, 5000 ताख़ीर का शिकार। कई रियासतों में सड़कें और तालीमी इदारे बंद।